10वें सप्ताह में सोमवार का दिवस, जिसमें हिंदी में एक बाल कविता आई है। जिस प्रकार पिछले सप्ताह आई थी एक बाल कविता, ठीक वैसे ही एक बाल कविता है। ये आपको सिर्फ समझ को विकसित करने के लिए है। ये नहीं है कि यही पेपर में आएगी, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि अगर ऐसी कोई कविता आती है, उससे जुड़े हुए प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उसका उत्तर हमें कैसे देना है। ठीक है ना? तो ये सिर्फ समझ के लिए है। कोई सी भी कविता हो सकती है उसकी जगह। क्लियर है? जैसे कविता आई है कि नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, और प्यासी होती है जब धरती, बरसा जाते जी भरकर जल, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती है बरखा की पायल, वो सावन बादों में लहराता धरती का हरियाली आंचल, हरियाला आंचल, और चलती है जब तेज हवाएं, बज उड़ती है घर की साकर। से जुड़े हुए कुछ आपके बीच में प्रश्न आएंगे। यदि मैंने कविता को ध्यान से पढ़ लिया कि नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, तो हमें पूरी की पूरी कविता के भावार्थ को हम जब समझ लेते हैं तो प्रश्न कोई सा भी हो उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस कविता को पढ़ा, समझ लिया, अगर आपका प्रश्न आएगा इस कविता का शीर्षक क्या होगा, शीर्षक मतलब समझ रहे हो, कविता का नाम क्या होना चाहिए, क्या होगा इस कविता का नाम अगर आपसे पूछा तो? नील गगन। नील गगन एक आया, वेरी गुड। और उड़ते बादल। और क्या हो सकता है? सोचे। प्यासी प्यासी धरती, दो। देखो और आया, और वेरी गुड। और बताए? हरियाला आंचल। हरियाला आंचल एक आया, वेरी गुड। और उड़ते बादल। उड़ते बादल। उड़ते बादल, वेरी गुड। और अब देखो इतने नाम आए। शीर्षक का मतलब क्या होता है? जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म देखी सबने? यस सर। फिल्म में एक नाम होता है, कोई सा भी एक ही नाम होता है ना। जैसे अपन ने फिल्म देखी थी बॉर्डर, बॉर्डर फिल्म देखी। तो उस बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि सीमा पर युद्ध बताया गया। पूरी जो लड़ाई का वो फिल्म कहां तक सीमित थी? बॉर्डर पर थी, सीमा पर थी आधारित, इसलिए उसका नाम क्या रखा उन्होंने? बॉर्डर। क्लियर है? वैसे ही इस कविता में देखो किसके बारे में बात करी जा रही है? नील गगन में उड़ते बादल। तो नील गगन में कौन उड़ रहा है? बादल। वेरी गुड। जैसे हो अंबर का काजल, अंबर का काजल कौन कौन होगा? बादल। बादल, वेरी गुड। प्यासी होती है जब धरती, प्यासी होती है जब धरती, बरसा जाते जी भर कर जल, जल कौन बरसाता है? बादल। अब समझो, पहले बात करी फिर आ गए। छम छम करती बूंदे नाचे, बजती है बरखा की पायल। तो जब बूंदे जो है नाचेंगी कब? जब बादल पानी गिराएंगे तब नाचेंगी ना। यस सर। इसके कुल मिलाकर इसमें सबसे ज्यादा किसके बारे में वर्णन है? बादल। अब आगे बात समझ में। ऐसे नहीं देना कि अपन ने नील गगन दे दिया, प्यासी धरती दे दी, छम छम दे दिया, ये नहीं है। ये कविता में किसके बारे में चर्चा हो रही है? माने सबसे ज्यादा निभाने वाला किरदार कौन है? तो ये पूरा निभाने वाला किरदार कौन है? बादल। पूरी बादल के बारे में बात करी है। इसका मतलब इसका शीर्षक क्या होगा? बादल। बादल होगा। अब आगे समझ में। तो शीर्षक ऐसे देना है। दूसरा आता है कि बादल का, अंबर का काजल क्या है? उसे देना है जिसके बारे में कविता, एकांकी, कहानी या आपका गद्यांश या पद्यांश जिसके बारे में कह रहा है, वो हमारा शीर्षक होगा। दूसरा आया कि बादल को अंबर का काजल क्यों कहते हैं? बताइए, बादल को अंबर का काजल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्षा करता है। बादल को, अंबर माने क्या होता है? अच्छा, आसमान। आसमान, वेरी गुड। बादल आसमान में रहते हैं। बादल आसमान में रहते हैं। अभी फिर आ गया, बादल को अंबर का काजल क्यों कहते हैं? काजल कैसा होता है? और बादल कैसे होते हैं? बादल पानी
बरसाने वाले जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि बादल को अंबर का काजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बादल भी काले होते हैं। बात समझ में आ रही ना? बादल काले होते हैं इसलिए काजल से तुलना कर दी उनको। तीसरा प्रश्न आता है आपका कि सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल। तो किसका लहराता है? फिर जैसे लिखा भी हुआ है धरती का आंचल लहराता, ये लिखा हुआ है हरियाला। हरियाला किसका? कौन हरियाला? धरती का। धरती, इसका मतलब सावन भादों में धरती का जो आंचल है वो हरियाला है। किसका आंचल है? धरती का। प्रश्न को समझिए आप। अगला है घर की सांकल क्यों बज उठती है? अब देखो जी, आइए सांकल, ये सांकल समझते हो? कौन सांकल क्या होती है? जो कुंडी लगाते हैं यहाँ पर। ये कब बज जाती है? देखो देखा, चलती है जब तेज हवाएं बज उड़ती है घर की सांकल। घर की सांकल जो है कब बजती है? हवाएं चलने पर। जब तेज हवाएं, देखो ये लिखा है तेज हवाएं, ये आ गया। इस प्रश्न में ही इसी पंक्तियों में उत्तर छुपा हुआ है। फिर अगला आया है अंबर का शब्दार्थ क्या होगा? अंबर को और किस नाम से नहीं कह सकते? क्या नाम हो सकता है उसका? आसमान हो सकता है, आकाश हो सकता है। वेरी गुड। गगन गगन गगन। क्लियर है ना? ये शब्दार्थ की श्रेणी में चले जाएंगे। अब देखो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो पूछ रहे हैं इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको समझ के आप उत्तर दे रहे हैं अपन। मतलब ऑप्शन होंगे तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन अपन ने ऑप्शन नहीं रखे कि आपको कविता की समझ कितनी बनी, इसलिए अपन ने ऑप्शन नहीं रखे और कविता को हमें ध्यान से समझ के उसके आधार पर उत्तर देना है। अगला प्रश्न आता है कि धरती पर जल कौन बरसाता है? बादल बरसाते। वेरी गुड। छम छम करता कौन करता है? छम छम बूंदे। छम छम कौन करता है? देखा, छम छम करती कौन करता है? बूंदे। वेरी गुड। आंचल कब लहराता है? एक प्रश्न और बना कि धरती का आंचल कब हरियाला, सॉरी, धरती का हरियाला आंचल कब होता है? कब होता है? ये आ गया सावन भादव। पहले सावन भादव के नाम से पूछा था, अब उसने उसको क्या कर दिया? पलट दिया प्रश्न को उसका। तो हमारा क्या हो गया कि धरती का हरियाला आंचल कब होता है? जब सावन भादव होता है। मतलब सावन भादव में धरती का आंचल हरियाला होता है। इस तरीके से एक कविता में 4, 6, 8, 10 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वैसे आपको 5 आएंगे, 6 आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कविता जो मिलेगी आपको इस तरीके से, अगर हम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, हर लाइन में कोई ना कोई प्रश्न आपका छुपा होगा और उसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। क्लियर है? लेकिन आपको ऑप्शन आएंगे 4, ये ध्यान रखना। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक सही है, वो हमें सही लगाना है, लेकिन इस पंक्ति के आधार पर, तुक्का नहीं मारना है। समझ में आ गई सबको? यस सर। क्लियर है? अब इसको उतार लीजिए।